हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू मेरा फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब बनता है इस टॉपिक का वो समझेंगे। दो बॉडी इनिशियली दोनों पर चार्ज अगर Q1 और Q2 है, जिसकी कैपेसिटी धारिता C1 और C2 है और इनका इनिशियल पोटेंशियल V1 V2 है। उसके बाद हम करते क्या है कि यहाँ पर दोनों बॉडीज को आपस में जोड़ दे रहे हैं। कुछ समय के लिए इनको क्या करते हैं, किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे जिस बॉडी में ज्यादा चार्ज था उससे चार्ज का ट्रांसफर एक दूसरे बॉडी में जिसमें कम चार्ज है उसकी ओर होने लगता है। और यह ट्रांसफर ऑफ चार्ज तब तक चलता है जब तक कि इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, और उसी पोटेंशियल को हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालना भी सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम लोग देखते हैं जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की। जो कैपेसिटी होती है, अगर उसमें चार्ज ना भी हो तो भी उसकी कैपेसिटी होगी। हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी, जिसमें हम 5 लीटर पानी रख सकते हैं। तो क्या अगर उस बाल्टी में अगर पानी नहीं है तो क्या उसकी कैपेसिटी नहीं है 5 लीटर की? है। ठीक उसी तरह से अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसकी कैपेसिटी C1 है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी कैपेसिटी C1 हो, उस समय इसका चार्ज हो और इस पर पोटेंशियल हो। अब जैसे ही इस कंडक्टर पे चार्ज आएगा, इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करना चालू हो जाएगा। तो अब क्या है कि इस पर जैसे चार्ज Q1 आया, इसका पोटेंशियल V1 हो गया। इस पर चार्ज Q2 आया और इसका पोटेंशियल V2 हो गया। तो C इक्वल्स टू Q बाई V आप लोगों को पता होगा। कैपेसिटी C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V, इसलिए Q इक्वल्स टू CV। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो इस Q1 का मतलब कितना हो गया? Q1 इक्वल्स टू C1 V1 और इस Q2 इक्वल्स टू C2 V2। अब ध्यान देंगे कि इसका टोटल चार्ज इनिशियली इस सिस्टम का, जिसमें ये दो बॉडी A और B है, इसका इनिशियल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन बॉडी A प्लस चार्ज ऑन बॉडी B, यानी Q1 प्लस Q2 करेंगे। Q1 का वैल्यू C1 V1 और Q2 का वैल्यू C2 V2 डाल दिया। अब करते क्या है कि इस A और B को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। कुछ देर तक कनेक्ट करने के बाद हम यह पाते हैं कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो जा रहा है, यानी अब इसके बाद चार्ज का फर्दर ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब चार्ज का फर्दर ट्रांसफर नहीं होगा, यानी दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो गया। तो इस पोटेंशियल को हमने क्या कहा, कॉमन पोटेंशियल, और यह कॉमन पोटेंशियल V है, इसलिए अब इस पर चार्ज Q1 डैश और ये Q2 डैश चार्ज अलग अलग वैल्यू का अमाउंट का हो सकता है इन दोनों बॉडी में। तो ये हो जाएगा C1V और ये Q2 डैश इक्वल्स टू C2V। अब इनका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस स्थिति में? तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन A प्लस चार्ज ऑन B, यानी Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश का वैल्यू रख दिया C1V, Q2 डैश का वैल्यू C2V, ये यहां से आ गया। अब एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज can neither be created nor can be destroyed. It can only be transferred from one body to another body. आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पिंड से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान देंगे ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए था, तो ये हमारा ए और बी मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यह दोनों बराबर होगा, इसको Q इनिशियल और ये Q फाइनल, दोनों को बराबर कर दो। Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल और C1 V1 C2 V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए V इक्वल्स टू C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। ये रिजल्ट हम लोगों को मिला एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। मतलब अगर इसका आपको इनिशियली कैपेसिटी इसकी आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2, इस पर चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल V1, इसका चार्ज Q2, पोटेंशियल V2। तो हम लोग बाद में कि अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो बाद में इसका पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V क्या होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं इसका, इस बॉडी ए का इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U1 है और इसका पोटेंशियल एनर्जी U2 है। टोटल इनिशियल एनर्जी U इनिशियल इक्वल्स टू U1 प्लस U2 हाफ C1 V1 स्क्वायर और U2 की जगह पे हाफ C2 V2 स्क्वायर। जैसे हम इसकी बात करेंगे तो इनका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा। अब इसका एनर्जी U1 डैश मान लेते हैं, इसका एनर्जी U2 डैश और U फाइनल कर लो इसको, U1 डैश U2 डैश। U फाइनल इक्वल्स टू U1 डैश का वैल्यू, अब यहां से हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं हाफ नेट कैपेसिटी इसकी C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब ये हम इसको डायरेक्ट कैसे कर लिए, ध्यान देंगे ये जो U1 है, U1 के लिए हम लिखते हैं हाफ C1 V स्क्वायर, C2 के लिए लिखते हैं हाफ C2 V स्क्वायर। तो हाफ V स्क्वायर कॉमन कर लिया, C1 प्लस C2 हो गया। अब यहां से इस पे V का मान रखेंगे इस वाले जगह पे जो कॉमन पोटेंशियल हम पहले निकाल चुके हैं। और यहाँ पे एक लाइन हम लोग छोटा सा लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे
V इक्वल्स टू C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये इस जगह पे। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे कि आपका U इनिशियल पता चल गया, हमको यहाँ पे U फाइनल पता चल गया। अगर U इनिशियल का मान U फाइनल के मान से ज्यादा हो जाए, इसका अर्थ हुआ कि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, यानी हमारे पास इनिशियली ज्यादा एनर्जी था लेकिन फाइनली एनर्जी कम हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको निकालने के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल कर लेते हैं। आइए देखते हैं उसको। Now loss of एनर्जी, इसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दिया। हाफ C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हाफ बाहर कर लें हम लोग। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये माइनस के साथ इसको टोटल पे एक बार में लिख देते हैं। माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बाई C1 प्लस C2। इसमें देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, यह और यह कैंसिल हो गया। अब यहां से करते क्या है, देखिए C1 C2 यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से C1 C2 बाहर कर सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, V1 स्क्वायर
v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 और ये बाई ये आपका यहाँ पे c1 प्लस c2। अब ये जरा देखिए, ये a प्लस सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, हाफ c1 c2 बाई c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज यहाँ पे बताइए, ये पता कैसे चलेगा कि ये डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी तो हम लोग निकालिए, कैसे पता चला कि ये लॉस ही हुआ? तो इस पूरे का वैल्यू यहां पे क्लियर है ना कि डेल्टा यू क्या है, यहां पे ग्रेटर देन 0। अब ये इसका स्क्वायर किया, v1 माइनस v2 जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसका जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और डेल्टा यू आप किसको लिखे थे? u1 माइनस u2 को, u इनिशियल माइनस u फाइनल ग्रेटर देन 0, इसलिए u इनिशियल इज ग्रेटर देन u फाइनल। अब बताइए, अगर इनिशियल एनर्जी ज्यादा हो फाइनल एनर्जी से तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा न्यूमेरिकल कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से कई बार इसको देखेंगे, अगर वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार आप देखें। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं पे कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करूं। थैंक यू।